तो गाइज़ आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि कोई भी सरकार अगर आपको आपका वीज़ा की पैसे भी जो भी कंट्री में जा रहे हो ले रही है, उसके बाद आपको टिकट का जो फ़्लाइट का टिकट का पैसा वो भी ले रही है, उसके बाद भी अगर आपको 5,000 रुपये देना पड़े तो आपको कैसा लगेगा। क्योंकि ये कानून बनाया गया है, ये कानून लागू होने वाला है और जल्दी से जल्दी लागू होने वाला है। तो जितने भी वर्क वीज़ा पे बेसिकली जाते हैं उनके लिए एक बुरा अपडेट सामने आ रही है। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो आ रही है भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इसमें बताया जा रहा है कि कल के दिन मुंबई एयरपोर्ट में बेसिकली 47 पासपोर्ट धारक है उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के कारण पासपोर्ट जैसी देखा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको क्योंकि जितने भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उनको पहले से आगासा लग जाता है, क्योंकि पहले से भारत सरकार आपको बता चुकी है या फिर जितने भी गवर्नमेंट है, एशियाई गवर्नमेंट सब ने ये रूल बनाया है कि कहीं से भी अगर आप पासपोर्ट बनवाते हो तो अपना जो ऑथराइज जो भारत सरकार रखा है या फिर आप अदर कंट्री में हो, नेपाल से हो या फिर बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, कहीं से भी हो, तो वो ऑथराइज जहाँ से हैं, क्योंकि ये हर कंट्री में ये मसला चल रहा है। तो बताया जा रहा है कि ये जो मुंबई एयरपोर्ट पे 47 जो नेपाली थे वो इंडियन पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे थे दूसरे कंट्री से। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जैसी देखती है वैसे ही इनको पकड़ती है, जांच करती है, फिर इनको अरेस्ट करके जेल भेजती है। तो इसमें पाया गया है, अब ये लोग से सवाल जवाब हुआ तो पता चल रहा है, ये लोग बोल रहा है कि नहीं हमें ये एजेंट ने मुझे इतना पैसे लेकर बनाया था। तो भारत में भी ऐसे लोग हैं, क्योंकि ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा का बात है। क्योंकि नेपाल के लोग अगर भारत के पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो इसमें भारतीय जो लोग हैं, पासपोर्ट मैनेजमेंट है, तो उनका मिनी भगत के वजह से ये पासपोर्ट बना है। वो भी 1-2 नहीं 47 पासपोर्ट बना है और उनको मुंबई एयरपोर्ट पर अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने फिर से वार्निंग दी है और बताया है कि किसी भी कंट्री के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो ऑथराइज जगह से ही आपने वीज़ा अप्लाई करना है और पहले वीज़ा को चेक कर लेना है, उसके बाद ही एयरपोर्ट में आपको एंट्री करना है। क्योंकि विदाउट चेक किए हुए अगर आप एयरपोर्ट में एंट्री करते हो, अगर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को पता चला कि ये फेक वीज़ा है या फेक पासपोर्ट है, तो वो तो जो पहले एजेंट आपको वीज़ा पासपोर्ट दिया वो तो उसकी तो गिरफ्तारी होगी बाद में, लेकिन पहले आपको गिरफ्तारी होगी क्योंकि आपने ये फेक वीज़ा और पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट में एंट्री करने का कोशिश किया है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि जो भी वर्क वीज़ा पे जाते हैं बेसिकली फॉरेन कंट्री काम करने के लिए, वर्क विजिट वीज़ा पे आप किसी भी कंट्री में काम नहीं कर सकते हो। विजिट का मतलब है घूमने जाना, लेकिन वर्क वीज़ा पे डायरेक्ट आप जा रहे हो तो आपको वहाँ पे काम मिल सकता है, आप काम कर सकते हो, काम का आप हकदार हो, आपको कोई रोक टोक नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विजिट वीज़ा पे जाकर फॉरेन कंट्री में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, भारत सरकार ने भी अपने जो नागरिकों को वो अवेयर किया है, बताया है कि आप फॉरेन कंट्री में विजिट वीज़ा पे भूल से भी काम ना करें, नहीं तो आपके साथ वहाँ के लोकल जो गवर्नमेंट है वो आप पर सख्त एक्शन ले सकती है। इसमें भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती है, तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा कि आपको पासपोर्ट बनाने का खर्च अलग आता है, उसके बाद किसी भी फॉरेन कंट्री का वर्क वीज़ा लेते हो उसके पैसे आपको अलग आता है, उसके बाद आपको जो टिकट है, फ़्लाइट टिकट है, उसके जो पैसे हैं उसको अलग आपको लगता है। मतलब अगर आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हो वर्क वीज़े पे काम करने के लिए तो आपको अच्छा खासा पैसे खर्च हो जाता है। उसके बाद भी अगर सरकार आपसे बोले कि 5,000 आपको अलग से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो आपको कैसा लगेगा। और सिर्फ ये वर्करों के लिए, यानी क्योंकि वर्क वीज़ा पे आप जा रहे हो, इतने लंबे अपने फैमिली को छोड़ के जा रहे हो काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, फिर भी आपको सरकार पैसे का डिमांड करे, तो मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा। वो किसी भी देश के लिए कानून है, लेकिन ये जो कानून बनाया है अभी जल्दी से जल्दी लागू कर रही है ये कानून, वो पाकिस्तान से आ रहा है। यानी अगर पाकिस्तान से कोई भी वर्क वीज़ा पे किसी भी कंट्री में जाएगा तो उसके सारे ये खर्चे के अलावा 5,000 रुपये सरकार को जमा करके, ऐसे कानून के लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए एक अन्याय कर रही है वहाँ की सरकार, और वहाँ की सरकार वसूल कर रही है पैसे। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर लिखें। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।